आज हम हेलो एरीन बनाने की विधियां जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो एरीन बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो इसमें यह है कि C6H5Cl ये है क्लोरोबेंजीन। जब यहाँ Br लग जाएगा तो हो जाएगी ब्रोमोबेंजीन। जब यहाँ I लग जाएगा तो हो जाएगी आइडोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। तो ये है, ये कहलाता है। अब इसमें ये है बेंजीन के मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद। ये है बेंजीन के मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद, मतलब इसमें एक H की जगह ये जो बेंजीन का, देखो ये बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 जगह थी, 6 हाइड्रोजन है। अब जब यहाँ पर ये जब Cl लग जाएगा, इनको लिखते नहीं, इसका अंडरस्टूड है कि देखो बेटा, जितनी संयोजकता खाली है उतनी जगह हाइड्रोजन। देखो जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ क्या है, ये कार्बन है, इसकी गिनती गिनी 1 2 3, एक नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर H है। ये कार्बन है 1 2 3, यहाँ कुछ यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी हाइड्रोजन की जगह आ गया क्लोरीन। तो ये क्या होता है कि देखो ये H H H और H, इन H को हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है कि जितनी वैलेंसी बची है उतने H है। तो इसको C6H5Cl भी लिखते हैं और इसी को हम इस तरह भी लिखते हैं। ये है मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद, मतलब एक प्रतिस्थापित उत्पाद। इसमें एक हाइड्रोजन की जगह एक चीज दूसरी जुड़ी हुई है। अब जो बनाने की विधि है उसमें पहला है कि बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया। बेंजीन पर जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया की जाती है, तो जब बेंजीन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन की क्रिया की जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। तो ये हुई बेंजीन प्लस Cl2, उत्प्रेरक है FeCl3 और यह है निम्न ताप। जब बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है, जब बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है तो इसमें क्या होगा, यहां से एक H, देखो ये कहीं भी जोड़ सकते हो तुम H। ये H जो है मोनो प्रतिस्थापी के लिए, एक प्रतिस्थापन के लिए हम कहीं पर भी ये हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो यहाँ एक क्लोरीन की जगह आ जाएगा, एक Cl और प्लस HCl। ये हो गई क्लोरीन प्लस HCl। तो ये हुआ, पहली विधि हो गई कि जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की जाती है, जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में निम्न ताप पर, ये मैंने बोल दिया, जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में निम्न ताप पर बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया की जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। ये बनती है क्लोरोबेंजीन। अब देखो क्या है कि मैंने तुमको जो नामकरण बताए थे, कुछ चीज छूट गई थी, वो अब बता देता हूं मैं। जब बेंजीन में यहां पर लगता है OH, देखो तो ये बनता है फिनॉल। जब यहां पर लगता है NH2 तो ये बनता है एनिलीन। जब यहां पर लगता है Cl तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन। Br लगता है तो ब्रोमोबेंजीन। I बनता है तो आइडोबेंजीन। और जब यहाँ CH3 लगता है तो ये कहलाता है टालवीन। ये लगता है टालवीन, ये कहलाता है टालवीन। तो जब टालवीन पर क्लोरीन की क्रिया निम्न ताप पर की जाती है, जब टालवीन पर क्लोरीन की क्रिया निम्न ताप पर की जाती है, निम्न ताप पर, तो देखो क्या होता है कि अब समझना। अब ये जो है, थोड़ा सा इसको मैं एक बात और बताता हूं कि ये हुआ बेंजीन, ये हुआ टालवीन प्लस Cl2 और ये हो गया लो
टेम्परेचर। अब इसमें बनता है इसमें देखो क्या होता है कि जब प्रतिस्थापन होगा तो अब ये बना मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद से डाई प्रतिस्थापित उत्पाद, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से बना डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से जब डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना तो इसमें ये बनेगा, एक बार ये आर्थो से निकलेगा और एक बार ये आर्थो से और पैरा से, तो ये कहलाएगा, देखो ये CH3 और ये CH3, एक बार जो क्लोरीन है वो यहां जुड़ेगा और एक यार यहां जुड़ेगा, तो ये कहलाएगा आर्थो क्लोरोटाल्वीन, ये कहलाएगी आर्थो क्लोरोटाल्वीन, है ना। जब लगातार रहते हैं तो आर्थो कहलाते हैं, एक कार्बन को छोड़कर होते हैं तो मेटा कहलाते हैं, और जब दो कार्बन छोड़कर होते हैं तो ये पैरा कहलाते हैं। जब ये रहेगा तो ये कहलाएगा पैरा क्लोरोटाल्वीन। इन दोनों का बनता है मिश्रण। जब टाल्वीन की क्लोरीन के साथ निम्न ताप पर क्रिया की जाती है, जब टाल्वीन की क्लोरीन के साथ निम्न ताप पर क्रिया की जाती है तो आर्थो तथा पैरा क्लोरोटाल्वीन का, आर्थो तथा पैरा क्लोरोटाल्वीन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या हुआ, जब टाल्वीन की, जब इसके पहले वाली की है, जब बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया की जाएगी तो क्लोरोबेंजीन बनेगी। जब टाल्वीन की क्लोरीन के साथ निम्न ताप पर क्रिया की जाएगी तो बनेगा आर्थो क्लोरोटाल्वीन और पैरा क्लोरोटाल्वीन का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ आर्थो क्लोरोटाल्वीन एंड पैरा क्लोरोटाल्वीन। ये जो इसमें बनेगा आर्थो तथा पैरा क्लोरोटाल्वीन का मिश्रण। अब इसके बाद बेटा ये जो क्रिया है अगली है सेंडमेयर अभिक्रिया। ये क्रिया है सेंडमेयर अभिक्रिया। तो ये जो सेंडमेयर अभिक्रिया है, ये जो सेंडमेयर अभिक्रिया है, ये इसमें हमें, ये एक्चुअल में तुम्हें जो है लास्ट वाली यूनिट में है ऑर्गेनिक के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, पर इसमें अभी थोड़ी दी हुई है तो थोड़ा सा इसको हिंट बता देता हूं। इसमें यौगिक का नाम करना पड़ेगा यार, C6H5N2Cl। ये कहलाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है C6H5N2Cl या बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो जब C6H5N2Cl जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuBr तथा HBr के साथ क्रिया की जाती है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuBr तथा HBr के साथ क्रिया की जाती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuBr तथा HBr के साथ अभिक्रिया की जाती है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuBr तथा HBr के साथ अभिक्रिया की जाती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है, ये बन जाएगा C6H5Br और N2 अलग निकल जाएगा, ये बना
बेंजीन, ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो क्या हुई क्रिया कि जब जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuBr तथा HBr के साथ अभिक्रिया की जाती है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuBr तथा HBr के साथ अभिक्रिया की जाती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस क्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या हुई क्रिया? जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की CuBr मतलब क्यूप्रस ब्रोमाइड तथा HBr के साथ अभिक्रिया की जाती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन बनाने की विधियां। तो अब हमने पढ़ी सेंडमेयर अभिक्रिया। अब इसके बाद अगली क्रिया है कि फिनॉल पर देखो, अब फिनॉल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5OH और फिनॉल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि जो मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद है उसमें हम OH को कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये हुआ फिनॉल पर PCl5 की क्रिया। जो PCl5 है ये ऐसा अभिकर्मक है जो OH के स्थान पर Cl लाता है। ये जो अभिकर्मक है जहाँ OH रहता है उसके स्थान पर ले आता है ये Cl। तो C6H5OH प्लस PCl5 बराबर C6H5Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। C6H5OH प्लस PCl5 बराबर C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये हो गया फिनॉल और ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ये हुआ क्लोरोबेंजीन। ये इसमें कर सकते हैं प्लस PCl5। ये चीज एक ही है, ऐसी भी क्रिया लिख सकते हो और ऐसी भी लिख सकते हो। तो इसमें यह जुड़ जाएगा Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। ये हुआ फिनॉल और ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो क्या हुआ? जब फिनॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया की जाती है, जब फिनॉल की PCl5 के साथ अभिक्रिया की जाती है तो फिनॉल की जब PCl5 के साथ क्रिया की जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अब इसके बाद अब अगली क्रिया हम एक बार पहले कर चुके हैं। थोड़ा तुमको मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूं। CH3 COOH ये है एसिटिक एसिड। CH3 COO ये है एसीटेट। जब यहां पर CH3 COOAG लग जाएगा तो कहलाएगा सिल्वर एसीटेट। ये कहलाएगा सिल्वर एसीटेट। C2H5COOH ये है प्रोपियोनिक अम्ल। H निकाला C2H5COO ये होगा प्रोपियोनेट और जब यहाँ सिल्वर लगा तो ये कहलाएगा सिल्वर प्रोपियोनेट। ये कहलाएगा सिल्वर प्रोपियोनेट। जब जैसे अब हमारे काम की चीज आए C6H5COOH ये हुआ C6H5COOH।
C6H5COOH, ये हुआ बेंजोइक अम्ल। जब यहाँ C6H5COO तो क्या होता है, एक अम्ल हट जाता है और 8 जुड़ जाता है। एक अम्ल हट जाता है और 8 जुड़ जाता है तो हो जाएगा बेंजोएट। और जब यहाँ Ag लगा तो ये कहलाएगा सिल्वर बेंजोएट। अब जो हमें अभिक्रिया करनी है वो तुमको मैं पहले करा चुका हूँ एल्किल हैलाइड में, हुंसडीकर विधि। तो क्या होती है उसमें कि जब सिल्वर प्रोपियोनेट की ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्रिया की जाती है तो ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड बनता है। पहले जो कराई थी वो थी C2H5COOAg प्लस Br2 एरो के ऊपर CCl4। क्या हुआ, C2H5COOAg Br2 तो ये बन जाएगा C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये बना एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन। एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन। ये अभी मैं क्रिया नहीं करा रहा था, ये तुम्हारे को था पिछला रिवीजन। अब अभी जो इसमें क्या आएगी कि जब सिल्वर बेंजोएट की C6H5COOAg प्लस Br2 एरो के ऊपर CCl4, जब सिल्वर बेंजोएट की, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं COOAg, ये हुआ सिल्वर बेंजोएट। अब क्या होगा इसमें, ये C6H5 से जुड़ जाएगा Br तो बन जाएगा C6H5Br, CO2 अलग निकल जाएगा और बन जाएगा AgBr। ये बना CO2 प्लस AgBr। इसमें वही बेंजीन रिंग Br और प्लस CO2 प्लस AgBr। यहाँ मैंने लिख दिया, अथवा ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ये हुआ सिल्वर बेंजोएट उपस्थिति CCl4 की और ये बना ब्रोमोबेंजीन। ये बना ब्रोमोबेंजीन। अब इसमें क्या होगा कि जब सिल्वर बेंजोएट की ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्रिया की जाती है, जब सिल्वर बेंजोएट की ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्रिया की जाती है तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगली विधि है रीशिंग विधि। अगली जो विधि है वो है, इसको बनाने की अंतिम विधि है जिसका नाम है रीशिंग विधि। तो क्या होता है, जब बेंजीन HCl तथा वायु के मिश्रण को, जब बेंजीन HCl तथा वायु या O2 वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक CuCl2 के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। जब बेंजीन HCl तथा वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक CuCl2 के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। मतलब ये उत्प्रेरक है, जब इन तीनों के मिश्रण को इसके ऊपर से प्रवाहित करते हैं। जब बेंजीन HCl तथा वायु के मिश्रण को, जब बेंजीन
HCl तथा वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक CuCl2 के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। C6H6 प्लस HCl प्लस हाफ O2 बराबर, तो बन जाएगा C6H5Cl प्लस H2O। एक H ये जल बन जाएगा, O इसके साथ मिलकर यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ जाएगी। मतलब इसमें जो होगा, या इसको दूसरी तरह से करना है तो ये बना लो बेंजीन प्लस HCl प्लस हाफ O2 उत्प्रेरक CuCl2 तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और प्लस H2O। ये विधि कहलाती है रेशिंग विधि। जब बेंजीन HCl तथा वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक CuCl2 के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो जब बेंजीन HCl तथा वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक CuCl2 के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। इस अभिक्रिया को रेशिंग विधि या रेशिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई रेशिंग की अभिक्रिया। ठीक, तो बेटा ये आज हो गई आपको हेलोएरिन बनाने की विधियां। ओके, थैंक यू।